मॉर्निंग स्टूडेंट, EACS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैथ में हम लोग 4.3 पढ़ने जा रहे हैं और 4.3 में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने सीखेंगे। ठीक है, तो बोला है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो उसका क्षेत्रफल व्यंजक इतना होता है। जो कि आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे कि अगर मान लेते हैं किसी त्रिभुज के 3 गो शीर्ष दिया रहता था तो उसका हम लोग क्षेत्रफल ऐसे व्यक्त करते थे ना। लेकिन अब इस व्यंजक को जब सारणिक के रूप में, हम सारणिक इस चैप्टर में सारणिक पढ़ रहे हैं, तो सारणिक मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सारणिक मेथड से जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला यही है, डेल्टा इक्वल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, तो याद रखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैट्रिक क्लास के अनुसार ए बोलिएगा। आज इसको ट्रिक भी बता रहे हैं कैसे याद रखिएगा। इसका होता है 23 31 12। 23 31 क्या होता है 12। 10 क्लास के अनुसार चलिएगा तब। ठीक है, 23 का मतलब यह है कि y2 माइनस y3 हो जाएगा, x1 x2 x3 तो आगे रहेगा ही, y2 मान 23 31 और का 12 है। ठीक है, कि 10 क्लास का फार्मूला था। कब? जब त्रिभुज का कोई फार्मूला ज्ञात करना होता था या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता था तब। ओके, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे कि जब इस सारणी के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो सारणी के रूप में हम इसको ऐसे व्यक्त करते हैं, देख लीजिएगा। यानी जो x1 x2 x1 का 3 का टर्म इधर हो जाएगा, y1 एक तरफ हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, नोट लिखवा है कि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए सारणी का निरपेक्ष मान लेते हैं। यानी कहना इसका है कि क्षेत्रफल कभी भी रहेगा तो हमेशा वो क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। अगर वो धनात्मक नहीं रहेगा तो उसको हम धनात्मक बनाएंगे। कैसे? मोड लेकर। क्या लेकर? उसको मोड लेकर हम क्या करेंगे, उसको धनात्मक बनाएंगे। इसी मान को हम लोग निरपेक्ष मान बोलते हैं। कौन मान बोलते हैं? जब किसी भी अंक का मोड कर देते हैं तो उसका निरपेक्ष मान कहा जाता है। ओके, यदि दिया क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणी का धनात्मक या ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करें। मान लेते हैं कि अगर आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हम जब हल करेंगे तो क्षेत्रफल को प्लस माइनस दोनों में देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या जान रहे हैं कि क्षेत्रफल प्लस में आया होगा कि माइनस में। अगर माइनस में आया होगा तो अभी क्षेत्रफल को धनात्मक ही लिखा जाता है, अब प्लस में आएगा तो धनात्मक है। इसलिए जहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा वहाँ हम लोग क्या करेंगे कि उसके क्षेत्रफल को हम लोग प्लस माइनस दोनों दिखाएंगे। ठीक है, और एक और पॉइंट है कि 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। अगर 3 संरेख बिंदु हैं, 3 को हमारे पास संरेख बिंदु हैं, तो इसे जो बनेगा क्षेत्रफल उसका 0 माना जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट कि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। यदि क्षेत्रफल दिया हो तो उसको धनात्मक ऋणात्मक दोनों लेते हैं, और त्रिभुज संरेख तभी होता है जब उसका क्षेत्रफल क्या हो, 0। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले का है, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका बोला गया है कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स मतलब शीर्ष होता है आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y2 इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स मींस शीर्ष होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है। ओके, तो इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, तो इसके एरिया को हम इस फॉर्म में क्या करते एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, जो 10th क्लास में आप लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म डिटरमिनेंट, है ना। और जब इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका एरिया हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस रूप में। तो उसी का कॉपी कर देंगे हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, वही सिंस यदि एरिया इज गिवन, एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी एरिया जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ठीक है, we always take the absolute value of determinant। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर वो माइनस में आएगा तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मोड लेकर, मोड को एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर उसको हम प्लस बना देते हैं। ओके, तीसरा है कि इफ एरिया इज गिवन, अगर एरिया हम लोग का दिया हुआ है
यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। अगर मान लेते हैं कि हम लोग का एरिया दिया हुआ है, जब एरिया दिया हुआ रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, लेकर हल करेंगे। ओके। और थर्ड है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अगर कोई हम लोग का एरिया, अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर तभी होता है जब उसके एरिया निकालेंगे, अगर उसका एरिया 0 हो जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत सिंपल है। बताएं कि 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 इधर जितना भी क्वेश्चन आएगा वो एकदम सिंपल आएगा। थोड़ा जो चैप्टर था वो 4.2 है, और 4.2 के क्वेश्चन को है ना पहले 1-1 वाला बना लीजिएगा और उसके बाद 1-1 लाने वाला सीख लीजिएगा। अगर वो सीख लीजिएगा तो आगे खुद उतना जब जान लीजिएगा तो 4.2 को बनाने जान लीजिएगा। ठीक है, तो मेन आप लोगों को फोकस 4.2 को। और जब हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो क्या करिएगा, तो वहाँ पर कॉपी लेकर चलिए, है ना, कॉपी और पेन लेकर चलिए और जहाँ पॉइंट आएगा वहाँ पर नोट करते जाइए। ओके, चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इसमें कोई खास थ्योरी नहीं है। ठीक है बाबू, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर बोल रहा है फर्स्ट बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित प्रत्येक में निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी ये दिया गया कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब दिया हुआ है कि ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्टेक्स, हम लोग का वर्टेक्स दिया गया है और उसका हम लोग क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 0 6 0 और उसके बाद है 4 3। इसका हम लोग को एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, तो एरिया जो हम लोग को इसका निकालना है वो 10th क्लास के जैसा नहीं बनाना है, इसको 12th क्लास के जैसा बनाना है। ठीक है, तो जब इसको सोल्व किया जाएगा बाबू, सोल्व करेंगे तो लिखिएगा गिवन द वर्टेक्स of a triangle is 1 0 6 0 and 4 3। ओके, तीन दिए गए 3 शीर्ष बिंदु के निर्देशांक क्रमशः क्या है बाबू, 1 0 6 0 एंड 4 3। ओके, तो हम लोग जानते हैं
कि ये लिख भी सकते हो नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए 3 शीर्ष बिंदु का निशान कितना है आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है, इतना लिख भी सकते हैं। जब लिखिएगा तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फार्मूला हम लोग का 1/2 होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 y3 1 1 का हो जाएगा, ओके 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब ध्यान x1 आपको बता रहे हैं कि जो आगे वाला जो वैल्यू होगा वो x1 x2 x3 का आ जाएगा। तो इसमें आगे वाला वैल्यू x1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, x2 का वैल्यू 6 हो जाएगा और x3 का वैल्यू 4 हो जाएगा, ओके। और y1 0 y2 0 और y3 का हो जाएगा 3 हो जाएगा 1 1 1, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एक्सपेंडिंग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक्सपेंडिंग मतलब प्रश्न होता है, क्या होता है। तब आप लोग जान गए होंगे कि इसका हम लोग प्रश्न कैसे लेते हैं, अंक वाला है ना बाबू। तो अंक वाला में क्या करें, प्रथम पंक्ति किसी भी तरह जा सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ते हैं कि जिधर 0 होगा हम लोग उधर ही जाएंगे, यहाँ भी रूल फॉलो कर सकते हैं, है। तो क्या लिख रहे हैं कि एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो मतलब प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रश्न, ओके। जब प्रथम पंक्ति के अनुदेश जब प्रश्न लेंगे तो ध्यान दीजिएगा बाबू 1/2 हो जाएगा, मिडिल ब्रैकेट 1। तो 1 को जब लेंगे तो 1 का रो और कर मतलब पंक्ति और स्तंभ बंद हो जाएगा। तो क्या बचेगा 0 1 3 1। उसके बाद क्या है 0, तो माने 0 को ले भी सकते और नहीं भी, क्योंकि 4.2 वाले चैप्टर में देखे हैं कि जहाँ 0 रहेगा उसका वैल्यू 0 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप इसको लिख दे रहे हैं, हाँ अगर नहीं भी लिखे तभी चल जाएगा, ठीक है। तो 0 का पंक्ति और स्तंभ पे क्या हो जाएगा 6 1 4 1। फिर इसके बाद प्लस होता है यहाँ 1 हो जाएगा। तो इसका स्तंभ और पंक्ति का क्या होगा 6 0 4 और क्या होगा 3 मिडिल ब्रैकेट। तो 1/2 कितना आ जाएगा बाबू, 1/2 का जब बात करेंगे तो हम लोग का जो 1/2 में जो हम हल करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 × 0 - 3 0 × 6 - 4, यहाँ 1 हो जाएगा 18 माइनस का बन जाएगा 0, ओके। जब इसको हल किया जाएगा तो 1/2 1 × -3 और 0 × 2 हो जाएगा और 1 × का हो जाएगा 18 हो जाएगा 1 × 18 18, ओके 18 हो जाएगा ना बाबू। अब देखिए 1/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 ये 0 और ये प्लस का हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 1/2 हल करेंगे तो 15/2 मतलब 15/2। इसको स्क्वायर यूनिट बोलेंगे, स्क्वायर यूनिट। और क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वर्ग इकाई होता है, क्या होता है वर्ग इकाई, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का सिंबल दे दिए तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का सूत्र या क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है। या एरिया ऑफ ए ट्रायंगल लिख भी सकते हैं, ट्रायंगल इतना तो आप लोग हिंदी जानते होंगे, इंग्लिश, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसी तरह हम लोग को क्षेत्रफल का करना फाइंड करना है, ओके। तो इसका क्षेत्रफल 15 बाई कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग का, ओके। चलिए अब जब हम इसको अब हल करने जाएंगे तो या तो हिंदी ही लिखेंगे नहीं तो क्या लिखेंगे इंग्लिश से लिखेंगे, क्योंकि यही बात हर एक पॉइंट में लिखते जाएंगे और हिंदी यही बात लिखेंगे, इसलिए हम या तो हिंदी का यूज करेंगे नहीं तो क्या करेंगे इंग्लिश का यूज करेंगे, ओके। इसलिए घबराइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका हम सेकंड बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो, इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड बोल रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है
सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है 2 7, इसके बाद 1 1 और इसके बाद क्या है 10 8 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व। तो लिखिएगा गिवन द पॉइंट, दिया गया बिंदु, गिवन द पॉइंट्स आर 2 7 1 1 और एंड 10 कहा जाएगा 8। ठीक है, तो लिखिएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 हो जाएगा। चलिए 1/2, ध्यान देना है बाबू, यहाँ x1, तो x1 बताएं कि शुरू वाला हो जाएगा x1 x2 x3, x1 का काम 2, x2 का काम हो जाएगा 1 और x3 10 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7 1 और का बन जाएगा 8, यहाँ 1 1 का हो जाएगा। अब लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, इसका हिंदी लिख रहे हैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण। इसका हिंदी क्या होगा, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण। ओके, चलिए तो लिखेंगे 1/2, यहाँ ब्रैकेट ही दिखा दे रहा है ऐसे। ठीक है, तो 2 को लेंगे ऐसे बन जाएगा ना बाबू 1 1 8 1, इसके बाद शेन हो जाएगा, इसका रो और इसका मतलब पंक्ति और स्तंभ बन करके का 1 ऐसे हो जाएगा। ओके, इसके बाद 1 को लेंगे जब, तो 1 को लेंगे तो क्या 1 10 1 और 8 हो जाएगा। ओके, चलिए इसको हल किया जाए तो 1/2 एक 2 into 1 minus 8 minus 7 1 minus 10 plus 1 8 minus 10। क्लियर है, इसको अब यहाँ हल कर रहे हैं 1/2 कितना हो जाएगा 2 into -7 -7 into -9 और ये हो जाएगा 1 into -2। ओके, 1/2 हो जाएगा, -14 होगा, प्लस 9 7 63 होगा और -2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ये कितना हो जाएगा बाबू, और ये हो जाएगा 16 और 16 में से हो जाएगा 47 यानी 47, इसका मतलब 47/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का सिंबल दे दिए है, तो यही हम लोग का इसका है। तो एक क्वेश्चन नंबर का हुआ सेकेंड। तो आई होप समझ गए होंगे कि इसका एरिया कैसे निकाल रहे हैं, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करें। ठीक है, इंग्लिश से ज़्यादा घबराइएगा मत। गिवन द पॉइंट साथ मतलब दिया हुआ पॉइंट, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट टू प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण। ठीक है, स्क्वायर यूनिट का मतलब होता है वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट का हिंदी का लिख रहे हैं वर्ग इकाई। ये क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग का थर्ड। ओके, सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का बात कर रहे हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर जब हम थर्ड बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का थर्ड है, इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को लिख रहे हैं इसका -2 -3 3, 2 और इसका क्या है -1, -8 हो गया। सोल्व किया जाएगा। देखिए गिवन द पॉइंट्स
are given the points are -2, -3, 3, 2 and -1, -8. ओके, अब यहाँ लिखेगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल 1/2 और यहाँ हो जाएगा x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1। ओके, यहाँ 1/2 बताएं कि x1 आगे वाला, x2 आगे वाला, x3 आगे वाला, तो -2, 3, -1, -3, 2, -8, यहाँ हो जाएगा 1, 1, 1। क्लियर है? अब हम लोग का एक्सपेंडिंग लिखेंगे, एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो। ध्यान रखिएगा बाबू, ये मत समझिएगा कि हमेशा प्रथम पंक्ति के अनुदेशी प्रश्न लेंगे, नहीं, आप किसी के भी अनुदेश ले सकते हैं, आपका आंसर सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम प्रथम इसलिए लेते हैं कि प्रथम स्टार्ट होता है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2, क्या होगा 2 को लेंगे तो -2, इसके रो और कर मतलब पंक्ति स्थान को बंद करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -8 और का 1 हो जाएगा। फिर माइनस होता है यहाँ पर बाबू, तो -3। फिर देखिए इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को बंद करेंगे तो 3, -1, 1 और का 1 हो जाएगा। फिर किसको लेंगे 1 को लेंगे तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ तो क्या हो जाएगा 3, 2, -1, -2। क्लियर है? इसको एक लाइन और हल कर लिया जाए, 1/2 तो -2 इंटू 2 + 8 हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 + 1 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ -24 प्लस का होगा 2। क्लियर है? इसके बाद हल किया जाए 1/2 तो कितना होगा -2 इंटू 10, 3 इंटू 4 और यहाँ होगा 1 इंटू -22, 1/2 यहाँ -20 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ -22 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू हम लोग का 1/2, ये दोनों को अगर घटाया जाए तो -8 हो जाएगा और ये -30 हो जाएगा। ठीक है, ये -15 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना इतना? तो लिखिएगा हेंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, so area of a triangle equal 15 a square unit। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है बाबू? एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3rd है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3rd को देख लीजिए कैसे हल किया गया है ना। ठीक है, तो आप लोग सोल्व करने जा रहे हैं, कैसे हल किया जा रहा है यहाँ लिख लीजिएगा। हेंस मतलब चूंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल 15 स्क्वायर। आप लिख लीजिएगा कि चूंकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 15 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा
15 वर्ग इकाई। ओके, 15 वर्ग इकाई। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक 3 क्वेश्चन जो दिया गया था इसको हम सोल्व कर दिए। ठीक है, अब अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसका सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इसका सेकेंड क्वेश्चन है दर्शाइए कि बिंदु ए कॉमा बी प्लस सी, यहाँ लिखिएगा बी, यहाँ बी कॉमा सी प्लस ए और सी कॉमा ए प्लस बी संरेख है, उन्हें की संरेख है कि नहीं। ओके, चलिए तो हम लोग सोल्व करेंगे। बोला है कि सो दैट गिवन द 3 वर्टेक्स, so that given the 3 vertex a comma b plus c, b comma c plus a and c comma a plus b are collinear। मतलब हमको सिद्ध कर दिखाना है कि जो हम लोग ये दिया गया पॉइंट है, वर्टेक्स है, वो कोलिनियर है कि नहीं, मतलब संरेख है कि नहीं, और सिद्ध कर दिखाना है। ओके, चलिए तो वही बात लिखेंगे। given the points are a comma b plus c, b comma c plus a and क्या हो जाएगा c comma a plus b। ओके, और दिया गया त्रिभुज के 3 शीर्ष या 3 बिंदु जिनके शीर्ष इतना इतना दिया गया है। लिख लीजिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन बनाएंगे तो लिखेंगे वैसे हिंदी लिखना इस समय। ठीक है, तो देखिएगा क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए जब ट्रायंगल का बात करते हैं तो 1/2 होता है। यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 का हो जाएगा। क्लियर है? इसका वैल्यू पुट किया जाए 1/2, देखिएगा यहाँ a b c, याद रखिएगा b प्लस c प्लस a और क्या है a प्लस b, और यहाँ 1 तो आप लोग अभी पीछे वाले चैप्टर को पढ़कर आए हैं 4.2। एक बार फिर से नोट याद रखिएगा, हम बताए हैं कि यदि कोई डिटर्मिनेंट के अंदर अंक हो तो उसको 4.1 के अनुसार एक्सपेंडिंग लेते हैं। अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर ए बी सी दिया हुआ हो तो हम उसको क्या करते हैं 4.2 के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि अगर ए बी सी होगा तो आप 4.1 के अनुसार नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन जब उसके अनुसार चलते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल हल हो जाता है, इसलिए है ना हम लोग 4.2 का ही प्रयोग करते हैं। तो आप इसको 4.2 के अनुसार भी कर सकते हैं या 4.1 के अनुसार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग देखिए हम 4.1 का ही प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण। ओके, आप लोग इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 तो यहाँ होगा ही, ए को क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, और इसके आप पंक्ति और स्तंभ को बंद कर देंगे। इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को बंद करके यहाँ c प्लस ए, यहाँ a प्लस b, यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्या है, यहाँ b प्लस c को माइनस आगे होते ध्यान रखिएगा, यहाँ b प्लस c को क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, और इसके पंक्ति और स्तंभ को बंद करें, पंक्ति के स्तंभ को बंद करेंगे, यहाँ b c 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 1 है,
इसको ऐसे बंद करेंगे, क्या बी सी सी प्लस ए और यहाँ ए प्लस का है बी। क्लियर हो गया। नीचे एक लाइन हल कर लिया जाए इसका, तो देखिएगा ए हो जाएगा, और जब यहाँ हम लोग हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बाबू, सी प्लस ए हो जाएगा और यहाँ ए प्लस का होगा बी हो जाएगा। गुणा कर रहे हैं मिडिल ब्रैकेट, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस बी प्लस सी, और यहाँ देखिएगा यहाँ छोटा है तो बी माइनस का बन जाएगा सी। हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस 1 है, यहाँ मिडिल ब्रैकेट यहाँ दे रहे हैं तो बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा सी इंटू सी प्लस का होगा ए। क्लियर है। ए हम लोग का हो गया। ओके, अब इसी को हम लोग को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ पर हल को हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ओके, इसके जब हल को हम दिखाएंगे तो ध्यान दीजिएगा 1/2, देखिए बाबू, इसको जब हल को दिखाया जाएगा तो ए हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो सी प्लस ए, ब्रैकेट हटेगा तो ए माइनस का बन जाएगा बी हो जाएगा। ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको गुना कर दे रहे हैं ना, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस बी सी, और फिर जब प्लस बी सी हो जाएगा और माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। कंफर्म है। इसके बाद हम लोग जब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, हम लोग का ए बी हो जाएगा और प्लस बन जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा हम लोग का, ए माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस ए भी होगा, प्लस क्या बन जाएगा, ए सी होगा, प्लस क्या बनेगा बाबू हम लोग का ए सी। क्लियर है, ए सी बन जाएगा ना। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए बाबू, इसको गुना ब्रैकेट हटा है तो सी प्लस ए और माइनस ए माइनस बी। कन्फर्म हो गया। यहाँ जब गुना किए हैं तो बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस का बन जाएगा बी सी। कन्फर्म है। चलिए अब आगे हल किया जाए। ए से हमारा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये जब हल किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ए सी हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा। क्लियर है। इसके जब बी सी से बी सी कट जाएगा, जब ब्रैकेट हटेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस का बनेगा सी स्क्वायर, और इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ कटेगा नहीं, लिखेगा ए बी यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ प्लस ए सी हो जाएगा। ओके, सब देखिएगा तो कट कर 0 आ जाएगा। देख लीजिए, ए सी से ए सी कटेगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए बी से ए बी माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो लिखिएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल क्या है, 0। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ गया, 0 आ गया ना। क्या आ गया, एरिया इसका क्या हो गया बाबू, 0 हो गया। So given the vertex क्या दिया था, ए कॉमा बी प्लस सी, उसके बाद बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। है, इसलिए दिए गए बिंदु
दिए गए शीर्ष हो ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए और सी कॉमा ए प्लस बी समरेख है। समरेख ओके। तो इस तरह से हम इसको क्या कर दिए, समरेख प्रूव कर दिए। क्यों समरेख हुआ? क्योंकि इसका जब हम लोग क्या किए, इसका जब एरिया निकाले तो इसका एरिया कितना आ गया, 0 आ गया। तो याद रखिएगा कि जिसका एरिया 0 होता है, जिसका एरिया 0 होगा उसका क्या होगा, उसको बोलेंगे वो जो वर्टेक्स है, वो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो क्या है, कोलिनियर है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर बात करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में। किसका बात करने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं। देखिएगा थर्ड बोला है प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें। प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई है, जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, ओके। तो इसका पहला क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, यहाँ दिया है k, 4, इसके बाद क्या है 4, 0, इसके बाद क्या है 0, तो हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहीं पर, जब सोल्व करेंगे, देखिए बाबू जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या क्या दिया, इसका एरिया दे दिया है ना बाबू। तो लिखिएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया इक्वल का लिखिएगा प्लस माइनस का लिखिएगा 4, क्योंकि आप लोग बताए हैं। और वर्टेक्स k, 4, 0 एंड 0, का है। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लिखा आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि किसी का एरिया जो होता है हमेशा, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा प्लस में होता है, लेकिन जब दिया हुआ रहता है तब प्लस माइनस दोनों लेकर चलते हैं। ओके, तो आप लिखिएगा ना एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1/2, यहाँ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 हो जाएगा। एरिया इसका दे दिया प्लस माइनस 4 दिया हुआ है। 1/2 क्या है, 1/2 x1 का वैल्यू k है, इसका वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू 0 है। इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 4 है, 0, 1, 1 ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल है क्या होगा k, 4, 0, 4, 0, 2, 1, 1, 1। ठीक है, अब लिखेंगे एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो, ठीक है। जब फर्स्ट रो का बात किया जाएगा तो प्लस माइनस 8 इक्वल k को बाहर निकाला जाएगा इससे, तो 0, 2, 1, 1, यहाँ -4 हो जाएगा, या 4, 0, 4, 0, 1, 1, और इसके बाद क्या है बाबू हम लोग का 1 लेंगे, तो 1 को जब लिया जाएगा तो इसका ऐसे हो जाएगा, तो 4, 0, 0, 2 ओके। यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 8 इक्वल क्या हो जाएगा, k लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, -2,
और यहाँ -4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 1 नहीं 4 - 0 ओके। और यहाँ लेंगे 1 8 - 0 ओके। चलिए अब प्लस -8 इक्वल -2k और -16 इक्वल प्लस का बन जाएगा 8। अब प्लस -8 के इक्वल -2k -8। अब लिखिएगा टेकन साइन पॉजिटिव, टेकन साइन जब इसके पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं तो -2k -8 का +8 + 8 इक्वल -2k बन जाएगा ओके। बन जाएगा ना। तो -2k इक्वल 16 हो जाएगा, इसलिए k इक्वल -8 तो k का वैल्यू -8 हो जाएगा। लिखिएगा टेकन साइन निगेटिव, टेकन साइन नीचे ही लिख लीजिए टेकन साइन निगेटिव तो क्या होगा -8 इक्वल -2k -8 तो -8 + 8 इक्वल -2k तब k इक्वल का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आया 2 आया ना। k का वैल्यू 1 हम लोग का कितना आया 1 में k का वैल्यू हम लोग का आया है -8 आया, 1 में k का वैल्यू कितना है 0 आया है ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है क्वेश्चन है जो देख लीजिए कैसे इसको सोल्व किया जा रहा है ठीक है ओके। अब इसी का हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, याद रखिएगा टेकन साइन पॉजिटिव का मतलब हुआ कि धनात्मक चिन्ह लेने पर, इसका मतलब धनात्मक चिन्ह लेने पर और इसका मतलब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ठीक है। तो इसका एक बार प्लस चिन्ह को लिया गया, इसमें प्लस माइनस दोनों है ना बाबू, इसका प्लस लिए हैं हल किए हैं और इसका फिर माइनस लिए हैं, के का वैल्यू 2 है ओके। इसी का हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड बना रहे हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर क्या बनाने जा रहे हैं बाबू सेकंड। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है क्या -2, 0 0,4 और इसके बाद क्या है 0, k ठीक है। तो इसको सोल्व किया जाएगा तो एरिया इक्वल इसके लिए ±4 ही होगा। गिवन द पॉइंट्स या गिवन द वर्टिक्स, इसलिए वर्टिक्स लिखे डायरेक्ट। वर्टिक्स इक्वल कितना है वर्टिक्स क्या है -2, 0 0,4 और ये क्या है 0, k ओके। -2, 0 0,4 0, k ओके। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 ओके। चलिए यहाँ ±4 लेना है, यहाँ 1/2 लिया जाएगा ना तो क्या होगा x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, 4 होगा, k होगा, यहाँ 1 1 होगा ओके। यहाँ +-8 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे -2 0 1, यहाँ 0 4 1 और यहाँ 0 k होगा ओके। इसका भी एक्सप्लेनिंग लिया जाए है ना। तो इसमें क्या करें अब थोड़ा सा 4.2 वाला हल कर देना है ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा हल ही कर दे टोटल। देखिए तो एक्सपेंडिंग एलॉन्ग यहाँ लिखिएगा एक्सपेंडिंग एलॉन्ग
फर्स्ट रो तो प्लस माइनस 8 इक्वल या -2 है तो लेंगे तो क्या होगा के यहाँ 4 हो जाएगा 4k 1 1 उसके बाद 0 है -0 होता है यहाँ एक हट जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 0 0 1 1 इसके बाद क्या है +1 है तो +1 को लेंगे तो क्या होगा 0 0 4 का हो जाएगा 0 0 4 के क्लियर है। इसको प्लस माइनस 8 इक्वल -2 इंटू 4 माइनस के और इसका 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिए इसका वैल्यू क्या बन जाएगा 0 तो प्लस माइनस 8 इक्वल -8 का माइनस का बनेगा 2 -8 माइनस का बन जाएगा 2 -8 माइनस का बन जाएगा 2 ओके। ये लिखिएगा टेकन साइन पॉजिटिव मतलब धनात्मक चिन्ह लेने एक बार धनात्मक लेंगे तब +8 इक्वल -8 -2 के तो एक आएगा +8 आप +8 इक्वल -2 के तो के इक्वल का हो जाएगा के इक्वल का हो जाएगा -8 हो जाएगा ओके। और इसके बाद लिखेंगे टेकन साइन नेगेटिव टेकन साइन नेगेटिव तो क्या हो जाएगा